जानते हैं ट्राई यानी TRAI ने अपना नया माई कॉल ऐप लॉन्च किया है। यानी अब आपकी कॉल की रेटिंग का नेटवर्क सुधरेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी कॉल ड्रॉप, कभी आवाज टूटना, कभी दूसरी तरफ की आवाज ही नहीं आती, तो अब सिर्फ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी शिकायत सीधे टेलीकॉम कंपनी तक पहुंचेगी। TRAI यानी ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक नया माई कॉल ऐप लेकर आया है, जिससे आप हर कॉल के बाद उसकी क्वालिटी को रेट कर सकेंगे। लेकिन क्या इससे सच में नेटवर्क सुधरेगा? क्या आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी? और क्या ये ऐप डाउनलोड करना जरूरी है? चलिए पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल 3 अगस्त 2026 को ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी ने माई कॉल ऐप का नया और बेहतर वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद बहुत सीधा है। जो लोग रोजाना खराब नेटवर्क से परेशान होते हैं, उनकी आवाज सीधे टेलीकॉम कंपनियों तक पहुंचाना। यानी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपकी फीडबैक को रिकॉर्ड करेगा। आइए अब समझते हैं माई कॉल ऐप क्या है। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया, कॉल खत्म होते ही आपके फोन पर माई कॉल ऐप पूछेगा ये कॉल कैसी रही। आप 1 और 5 स्टार तक रेटिंग दे सकते हैं। यानी अगर कॉल अच्छी थी तो 5 स्टार, अगर कॉल बार बार कट रही थी, आवाज टूट रही थी या दूसरी तरफ की आवाज नहीं आ रही थी तो कम स्टार देकर वजह भी बता सकते हैं। यानी सिर्फ नेटवर्क खराब है कहने की बजाय आप बता सकते हैं कि दिक्कत क्या थी। अब बात आती है किन समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस ऐप में कई तरह की नेटवर्क समस्याओं की रिपोर्ट की जा सकती है, जैसे कॉल ड्रॉप, आवाज टूटना, आवाज में गूंज यानी इको, ऑडियो में देरी, एक तरफ से आवाज न आना, क्रॉस कनेक्शन, कॉल कनेक्ट होने में देरी। यानी जो परेशानी आपको हुई वही चुनकर भेज सकते हैं। इससे कंपनियों को अंदाजा लगेगा कि किस इलाके में और किस तरह की दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी दी हुई रेटिंग आखिर जाती किसके पास है? ट्राई के मुताबिक आपका फीडबैक 2 जगह पहुंचता है। पहला संबंधित टेलीकॉम कंपनी के पास और दूसरा खुद ट्राई के पास। इससे दोनों को पता चलता है कि नेटवर्क कहाँ कमजोर है और कहाँ सुधार की जरूरत है। ट्राई का कहना है कि आगे चलकर इस डेटा का एग्रीगेटेड यानी सामूहिक रूप भी सार्वजनिक किया जा सकता है, ताकि लोग अलग अलग नेटवर्क की परफॉर्मेंस देख सकें। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या ये ऐप आपका मोबाइल नंबर या निजी जानकारी लेता है? ट्राई का जवाब है नहीं। चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी के मुताबिक ऐप यूजर का नाम या मोबाइल नंबर इकट्ठा नहीं करता, सिर्फ उतनी ही तकनीकी जानकारी ली जाती है जिससे नेटवर्क की स्थिति समझी जा सके। डेटा को पहचान छिपाकर यानी एनोनिमस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। हालांकि ऐप को काम करने के लिए कुछ परमिशन देनी होगी, जैसे कॉल लॉग, लोकेशन और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी। अब शायद आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये ऐप कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको माई कॉल ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर भाषा चुननी होगी, इसके बाद जरूरी परमिशन देनी होगी। अब जब भी आपकी कॉल खत्म होगी, ऐप अपने आप फीडबैक मांगेगा। आप स्टार रेटिंग देंगे, अगर कम रेटिंग देते हैं तो वजह भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही नेटवर्क और सिग्नल की तकनीकी जानकारी भी संबंधित कंपनी तक पहुंचा दी जाएगी। साथ ही आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सरकार इसे अनिवार्य कर रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्राई के चेयरपर्सन अनिल कुमार लाहौटी ने स्पष्ट किया है कि इस ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक वॉलंटरी है। इससे जबरन आपके फोन के कॉलिंग ऐप में नहीं जोड़ा जा रहा है। मन हो तो डाउनलोड करिए, मजे से फीडबैक दो, और अगर नहीं मन है तो कोई दबाव नहीं है। बता दें कि ट्राई ने ये भी साफ कर दिया है कि किसी टेलीकॉम कंपनी पर कार्रवाई सिर्फ माई कॉल ऐप की शिकायतों के आधार पर नहीं होगी, बल्कि ट्राई अपने तकनीकी टेस्ट, नेटवर्क मॉनिटरिंग और ड्राइव टेस्ट के आधार पर ही फैसला करेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में नेटवर्क सुधरे, कॉल ड्रॉप की समस्या खत्म हो और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगे, तो ये ऐप आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको रोज कॉल ड्रॉप या खराब नेटवर्क की समस्या होती है तो क्या आप ऐसा ऐप इस्तेमाल करेंगे? क्या आपको लगता है कि लोगों की रेटिंग से सच में टेलीकॉम कंपनियां अपना नेटवर्क सुधारेंगी, या फिर ये सिर्फ एक और ऐप बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।